तो इस लेक्चर में हम बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं 1 to 7, पेज है 6.9। लेट अस सी अवर एग्जाम्पल नंबर 1 which is given in your study material। तो पहले आपको दिया है विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीकम। तो दो पार्टीज हैं देखो, एक है विजय एंड सेकंड है प्रीकम। तो विजय ने गुड्स से सेल की है। तो दिस इज ऑन 1 सितंबर सितंबर 1 को कितना अमाउंट है, दिस इज 1066,000। तो आप एंट्री कर दो प्रीकम अकाउंट डेबिट है। तो विजय ने पैसे लेने हैं वो प्रीकम से, वो बन जाएगा उसका डेटर टू सेल अकाउंट, डेट इज 106,000। इसके लिए बन जाएगी परचेज परचेज अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। विजय इसके लिए बन गया क्रेडिटर 106,000। So then they are saying प्रीकम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 months बिल, और उसी डेट को उसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसमें एंट्री बन जाएगी उसने बिल इशू कर दिया है विजय अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो इतने ही अमाउंट था। ये है आपका 3 months का। आप नरेशन दे सकते हैं बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। तो इसके लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीकम अकाउंट, दैट इज 106,000। तो 3 महीने का बिल है तो इसकी ड्यू डेट बन जाएगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिन ऐड को ग्रेस के। फिर वो कह रहे हैं कि ऑन ड्यू डेट प्रीकम रिक्वेस्टेड दैट बिल बी रिन्यूड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। अब जब ड्यू डेट आएगी तो उसने रिन्यू करवा लिया बिल, तो एक्सटेंड होगी डेट आपकी। तो ड्यू डेट आपकी आ रही है जैसे दिसंबर 4, बिल इज रिन्यूड फॉर 2 months, 2 महीने के लिए। तो उसके लिए विजय ने एग्री किया, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। उसके लिए उसने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया उससे और वो उसको कैश में मिल गया। आप पहले उसकी एंट्री कर दो, फिर कैश अकाउंट डेबिटेड। चलो पहले तो आप करो, सॉरी कि अब ड्यू डेट आ गई, पुराना बिल जिस ओनर करते हैं पहले। तो नोटिंग चार्जेज हैं इसमें कुछ, इसमें कोई नोटिंग चार्जेज नहीं है। तो जिस ओनर हो जाएगा एंट्री बन जाएगी प्रीकम, प्रीकम अकाउंट डेबिटेड। प्रीकम से आपने पैसे लेने हैं टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये बिल वापस चला जाएगा आपका जिस ओनर में 106,000। इसके बाद बिल वापस आ जाएगा बिल्स पेबल टू विजय अकाउंट, जैसे ये 106,000। तो आपने देखो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, 9% है और 2 महीने का पीरियड है आपका, और ये आपको कैश में मिल गया। तो आप एंट्री कर रखिए इसी डेट को कैश टू इंटरेस्ट, ये इसकी इनकम बन जाएगी। तो आप कैलकुलेट कीजिए 106,000 के ऊपर 9% आपने कैलकुलेट करना है फॉर 2 months के लिए। इट मीन्स 18, तो बन गया आपका 1.5%। तो 1% है 1060 और 0.5% है 530, जिसे जो 1590, ये आपका इंटरेस्ट बन जाएगा 1590। इसके लिए एक्सपेंस बन जाएगा तो उसमें पे करना है इंटरेस्ट टू कैश अकाउंट। कैश में भी कर सकते हैं आप, बैंक में भी कर सकते हैं एंट्री 1590। और एक आपने सेकंड बिल एक्सेप्ट कर लिया है और वो आपका ड्यू डेट पर मैच्योर हो गया। तो अब इसकी एंट्री कर रखे हैं सेकंड बिल की, तो उसको इसी डेट को मिलेगा 4 दिसंबर को। एंट्री कीजिए 4 दिसंबर चल रही है, बिल रिसीवेबल टू प्रीकम। 106,000 का बिल है और इसके लिए है विजय टू बिल्स पेबल 106,000। और इसकी ड्यू डेट निकालो 2 महीने, दिसंबर में ऐड करो, जनवरी फरवरी प्लस 3 दिन ग्रेस का ऐड हो जाएंगे, फरवरी 7। अब ये बिल मेच्योर हो गया है तो आपको कैश मिल जाएगा टू बी आर।
106,000 और इसकी पेमेंट हो जाएगी बीपी टू कैश। दिस इज ऑल्सो 106,000। दिस वाज दिस इन क्वेश्चन। नेक्स्ट लेकर से एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें भी को मेंशन किया है ऑन 1 जनवरी अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका एंड ड्रॉज ए बिल एट 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट। तो 1 जनवरी की डेट है, इसमें दो पार्टीज हैं, अंकिता एंड भाविका। अंकिता ने सेल की है भाविका को गुड्स की 5 लाख की। एंट्री बन जाएगी भाविका टू सेल्स, अमाउंट इज 5 लाख। मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, आप लोग दोनों से लिखिए। 5 लाख की डेबिट है, वही क्रेडिट है। इसके लिए परचेज बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अंकिता अकाउंट। अंकिता इसके लिए क्रेडिटर है। बोथ आर 5 लाख। और उसने बिल ड्रॉ कर दिया 3 महीने का, तो उसकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल टू भावेगा। जैसे आल्सो सेम 5 लाख का बिल इसको मिल जाएगा। इसके लिए बिल इशू हो गया है अंकिता टू बिल्स पेबल अकाउंट, जैसे आल्सो 5 लाख। On 1st March, Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum। पर इसकी एक और ड्यू डेट थी 3 महीने के बाद 4 अप्रैल की, पर उसने 1 मार्च को ही अपना बिल पे कर दिया है। इसने पे कर दिया है तो उसको रिबेट मिल जाएगी। टैंकी बन जाएगी बीपी टू रिबेट। देखो कितनी मिलेगी इसको, बाकी उसने पेमेंट करनी है कैश में। तो 5 लाख के बिल पर हम उसको रिबेट मिल रही है। 1 महीना पहले पेमेंट होगी अप्रैल में होने की। रिबेट का जो डिस्काउंट वो रेट है 12% फॉर 1 मंथ। इट मीन्स 5 हज़ार की रिबेट बन जाएगी। 5 लाख की पेमेंट करनी की आपने, तो आपने नेट पेमेंट की है 495,000। इसको कैश मिल जाएगा, कैश या बैंक आपको कुछ भी ले सकते हैं। 495 का इसको मिला कैश, 5 हज़ार इसका लॉस हो गया, वो डेबिट हो जाएगा रिबेट अकाउंट से 5,000 टू बिल रिसीवेबल अगेंस्ट दिस बिल रिसीवेबल ऑफ 5 लाख। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें आपको जर्नलाइज करनी है ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ के कार्तिक। बुक्स हम बना रहे हैं सिर्फ के कार्तिक। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, फुल क्वेश्चन नहीं है। देखो पहला केस दिए हैं आपको, तो कार्तिक से एक्सेप्टेंस टू बसु। देखो कार्तिक है, इसकी एक्सेप्टेंस है टू बसु। इसका मतलब है इसने बिल्स पेबल इशू किया था इसको कार्तिक ने 4,500। तो दिस इज डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000 एंड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। तो वो हमने ना डिस्चार्ज कर दिया है, इसमें से 1,000 को कैश दे दिया और एक हमने नया बिल दे दिया विद इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये बिल किस ओनर हो गया पुराना, इसको डेबिट कर दो। अब आपने सिर्फ इसकी बुक्स में एंट्री करनी है, कार्तिक की बुक्स में। तो एंट्री क्या होगी, बिल पेबल इसका आ गया वापस 2,500। अब उसने इंटरेस्ट भी देना है, वो इसका एक्सपेंस हो गया जैसे 50 रुपीज़। अब टोटल 25 से 50 रुपये इसने देने हैं, उसमें से कुछ उसने कैश में पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट 1,000 की। बाकी हमने एक नया बिल इशू कर दिया है उसको टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये बन जाएगा 1,550। सिर्फ ये एंट्री करनी है। सेकंड देखो, सेकंड में है जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4,000। तो ये जो कार्तिक है, इसके पास से एक बिल आ रहा है जी गुप्ता, उसकी एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब इसने एक्सेप्ट किया होगा इसके फेवर में, तो इसके पास आ गया बिल।
बी आर 4,000 की विच वॉज एंडोर्स बाय कार्तिक को एम मेहता, ये इसने एंडोर्स कर दी थी एम मेहता को, राइट। एंड वाह की किस ओनर, अब वो किस ओनर हो गई है, तो वो इससे बिल आया, वो बिल इसने एंडोर्स कर दिया, अब यही बिल इसका किस ओनर हो गया। तो एंडोर्समेंट के केस में क्या था, इससे पैसे लेके इसको देने हैं हमने, ये क्या क्या है हमारा, ये क्रेडिटर है। तो मेहता ने क्या किया है, 20 के नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं एम मेहता ने, वो भी देने हैं। बिल विथड्रॉन अगेंस्ट ए चेक, तो पहले एंट्री करो जिस ओनर की, तो आपने क्या करना है, गुप्ता से लेने हैं ऐसे, ये गुप्ता अकाउंट डेबिटेड टू एम मेहता, एम मेहता को आपने पे करनी है। देखो कितना बिल का अमाउंट है, 4,000 प्लस नोटिंग चार्जिंग है 20, तो 4020। अब फिर वो ये भी कह रहे हैं, बिल विथड्रॉन अगेंस्ट चेक, चेक मीन्स हमने पेमेंट कर दी, अब इसको पेमेंट करने की, जिसको बिल दिया था आपने उसको पेमेंट कर दो आप एम मेहता को टू बैंक, इसको चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी है। हाउ मच अमाउंट, ये अमाउंट आपका आ गया, ये ड्यू है 4020। ये थी हमारी सेकंड, ये भी अच्छे होते हैं छोटे के क्वेश्चन। देन वी हैव थर्ड, थर्ड में आपको दिए है, डी जलाल रिटायर से बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कार्तिक, तो कार्तिक ने एक बिल ड्रॉ किया था डी जलाल के ऊपर, इसने ड्रॉ किया था, मीन इसके पास बिल रिसीवेबल था 2000, ये इसने रिटायर कर दिया है, रिटायर्स, इसमें लोग जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको पैसे मिलेंगे जल्दी, 2000 का बिल था तो उसने रिटायर कर दिया है, ऐसे रिबेट है अब 10 रुपये, रिबेट ऑफ 10, उसकी बुक में क्या एंट्री होगी, इसको कैश मिल जाएगा, और रिबेट जो है वो उसके लिए एक्सपेंस बन गया, लॉस हो गया उसको, रिबेट अकाउंट डेबिटेड, और जो उसके बाद बिल है वो चला जाएगा, वो बिल रिसीवेबल है, 2000 का बिल है, 10 रुपये डिस्काउंट है, 1990 आपको कैश मिल जाएगा, एक फोर्थ एडजस्टमेंट भी है। सो कार्तिक से एक्सेप्टेंस टू पटेल, एक कार्तिक की एक्सेप्टेंस की ने इस इशू किया था बिल पेबल पटेल को फॉर 5000, सो डिस्चार्ज बाय पटेल, पटेल मूवीज एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर ए सिमिलर अमाउंट, तो पटेल ने डिस्चार्ज कर दी मूवी एक्सेप्टेंस टू कार्तिक, तो ये थी एक तो मूवी की मूवी एक्सेप्टेंस, कार्तिक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000, ये 5000 की है, जिसे डिस्चार्ज बाय पटेल, पटेल ने डिस्चार्ज की है, मूवी एक्सेप्टेंस पटेल मूवी एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर ए सिमिलर अमाउंट, तो सिमिलर अमाउंट की थी वो उसने डिस्चार्ज कर दी है। तो फिर इसने अपना बिल इशू कर रखा है, तो उसको पेमेंट करके एक मूवी से बिल आया था, उसका बिल उसको दे दिया है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बीपीएफ को आपका वापस आ जाएगा, और पटेल के पास की मूवी की एक्सेप्टेंस है वो हम उसको इशू कर देंगे टू बी आर, वो था बी आर आपका, तो बिल रिसीवेबल आपका चला जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट सेम है आपका 5,000, ठीक है जी। देखो कार्तिक की एक्सेप्टेंस थी पटेल को, तो उसने पेमेंट करने की दी थी, उसने पेमेंट करके उसकी मोगी की एक्सेप्टेंस है, इसमें मोगी का बिल उसको रिसीव हुआ होगा, तो वो हमने इसको दे दिया है, तो बी आर चला जाएगा, बीपी आपका कैंसिल होगा। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 4, 4 एंड 5 है, दोनों सेम ही हैं ये, इलस्ट्रेशन 4 एंड 5, तो उसमें किया है और 1 जनवरी विलास draws a bill of exchange for 10,000 due for payment after 3 months on एकनाथ, दो पर्सन हैं विलास एंड एकनाथ, इसने इससे पैसे लेने हैं, तो 1 जनवरी को इसने बिल ड्रॉ कर दिया, एकनाथ के ऊपर एंट्री बन जाएगी बिल रिसीवेबल टू एकनाथ, अमाउंट है आपका 10,000, और जो बिल है 3 महीने का बिल है आपका 3 मंथ्स, तो इसकी बुक्स में आ जाएगी विलास टू बिल्स पेबल अकाउंट,
दिस इज फॉर 10,000. बट दे आर सेइंग ऑन 4th मार्च. अब आपकी आ गई 4th मार्च. इसकी कोई ड्यू डेट बनती है 3 महीने ऐड करके 4th अप्रैल, पर इसमें 4th मार्च, एक महीना पहले. सो दे आर सेइंग that Eknath accepts to this bill of exchange on 4th March. Eknath retires का बिल एट डिस्काउंट 12%. उसने रिटायर कर दिया अपना बिल, डिस्काउंट है 12% का. तो इसकी बुक्स में एंट्री बन जाएगी बीपी टू रिबेट, उसको रिबेट मिल जाएगी टू कैश या बैंक. कितना देखो रिबेट बनेगा, 10,000 पे रिबेट है आपका 12%, एक महीने का 100 रुपीज़. तो 10,000 आपने पे करने के 9900 हम पे कर देंगे और इसको रिसीव हो जाएगा कैश. बैंक है तो बैंक के थ्रू आ जाएगा. रिबेट इसके लिए लॉस हो जाएगा. रिबेट अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. दिस इज ऑल्सो 9900 का लॉस हो गया है. पेमेंट आपकी ड्यू थी 10,000. 4.5 दोनों सेम है. नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 6. इसमें इनको मेंशन किया है मिस्टर गैबी ग्रॉज टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी. जनवरी 1 है. मिस्टर गैबी गए तो गैबी इन्होंने दो बिल ड्रॉ किए हैं. एक बिल है 6,000 का और एक है 10,000 का. बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 months एंड while बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 10,000 इज फॉर 3 months. बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस. तो जो दूसरा पर्सन है ये थॉमस. जब दो बिल्स हैं दोनों का टाइम अलग है तो आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं. बिल रिसीवेबल एक रख लेते हैं 1 और एक हो गया आपका बिल रिसीवेबल नंबर 2 टू थॉमस अकाउंट. बिल रिसीवेबल है आपका जो टाइम पीरियड है किसी फॉर 2 months का बिल है और दूसरा है 3 महीने का. अमाउंट है आपका 6,000 एंड 10,000, 16,000. तो इसके लिए आगे की एंट्री डेबिट अकाउंट डेबिटेड. इसके भी दो बिल्स इशू हो गए हैं. बिल्स पेबल नंबर 1 टू बिल्स पेबल नंबर 2. यहाँ भी हम नरेशन लिख देंगे. दो बिल एक्सेप्ट हो गए, एक है 2 महीने का और 3 महीने का. 16,000, 6,000 एंड 10,000. तो अगेन दे आर सेइंग दैट ऑन 4th मार्च. अब आपके देखो 2 महीने पूरे हो गए, 4th मार्च आ गई आपकी. ये ड्यू डेट है पहले वाले बिल की. तो थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर गैबी टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट 18% फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months. तो पहला जो बिल है वो रिन्यू हो गया 2 महीने के लिए. रिन्यू फॉर 2 months. उसके लिए फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा. वो है आपका 18%. गैबी एग्रीज टू दिस प्रपोजल ऑन 20th मार्च. मिस्टर थॉमस रिटायर. ठीक है, तो अब इसकी एंट्री करते हैं. तो इट मीन्स अब आपको इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना है. तो ये बिल पहले डिसऑनर होगा आपका थॉमस टू BR1. तो पहले इसको डिसऑनर कर देते हैं 6,000. शेयर की डेबिट टू BP1. तो BP1 टू डेबिट. ये डिसऑनर हो गई आपकी 6,000 की. अब इसने इंटरेस्ट पे करना है और एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया. तो आप एंट्री कर दीजिए. अब इसके बाद नया बिल आ गया, उसको रख लेते हैं बिल रिसीवेबल नंबर 3 टू थॉमस. देखो कितना बनेगा अमाउंट 6,000 और प्लस उस पर इंटरेस्ट निकाल लो 18% और 2 महीने का है 2 months के लिए 180 आपका इंटरेस्ट हो गया. तो 6180 का आपको नया बिल मिल गया. इसकी उसमें एंट्री हो जाएगी डेबिट. इंटरेस्ट भी आप चार्ज करो. इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है टू इंटरेस्ट अकाउंट. तो यहाँ लिखो 6,000 थे और 180 का इंटरेस्ट. डेबिट 6,000 और इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है 180. और इसने नया बिल इशू कर दिया है, उसको नाम देते हैं BP नंबर 3 6180. राइट. अब वो कह रहे हैं कि 20th मार्च को मिस्टर थॉमस ने रिटायर करके अपनी एक्सेप्टेंस फॉर 10,000. तो 10,000 बिल था
ये उसने रिटायर कर लिया है, मीन्स रिबेट मिल जाएगी। द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिंग 100। तो अब आप 10,000 का बिल को कर दो रिटायर, किसी को 28 मार्च, इसको कैश मिल जाएगा। डिस्काउंट इसके लिए, रिबेट जो है इसके लिए वो बन जाएगा लॉस टू बिल रिसीवेबल नंबर 2। 10,000 का बिल है, रिबेट का अमाउंट आपको दिया है 100, 9900 आपको मिल गया कैश। इसकी बीपी वापस आ गई, बीपी नंबर 2, टू रिबेट इसके लिए इनकम बन गई। अब टू कैश इसने पे कर दिया बैंक के थ्रू, 10,000। 100 की रिबेट है, 9900 की पेमेंट होगी। अब ये बीपी रहेगी बस आपकी, जो पे करनी है उसने। बिफोर का ड्यू डेट होगा रिन्यूड बिल। अब इसकी जो ड्यू डेट आएगी आपको, देखो इसकी ड्यू डेट निकाल के 2 महीने की है। देखिए 4 मार्च को मिला था आपको बिल, 4 मार्च में 2 महीने ऐड कर दो, अप्रैल मई 4 प्लस मई 7। अब वो कह रहे हैं कि जिस बिफोर का ड्यू डेट को रिन्यू बिल मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी बीपी कैंसिल हो जाएगी जो बीआर था। तो आप मनी ड्यू कर दो, थॉमस से आपको पैसे लेने हैं, तो बीआर नंबर 3 ये जिस ओनर हो गया, 6180 का वो बिल था। और कोई नोटिंग चार्जिंग नहीं है। इसकी बुक्स में एंट्री बन जाएगी बीपी नंबर 3 टू गैवी। अब इसने गैवी को मनी पे करनी है 6180। एंड वी आर सेइंग हाउ मच मनी ये रिकवर। अब इसमें देखो कितनी मनी आपकी रिकवर हो रही है। एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर फ्रॉम मी जस्ट। तो इसका 50% रिकवर हो गया है। इसकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी कैश बैगेट्स टू थॉमस। तो थॉमस से आपने लेने के 6180 मिलेंगे आपको हाफ अमाउंट 3090 हमारे बैगेट्स हो गए। इसकी बुक्स में एंट्री आ जाएगी डेबिट टू बैंक या कैश टू डेफिशिएंसी। इसको घाटा पड़ गया जिसमें कहते हैं डेफिशिएंसी। 6180 में से इसने पेमेंट कर दी 3090। एक तरीके से ये इसका गेन होता है, इसलिए क्रेडिट होती है डेफिशिएंसी। तो अपने एंट्रीज पास करने की दोनों की बुक में। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर आएगी 6.16। इसमें रीटा और 1 लाख टू श्रीमन। ऑन 1 अक्टूबर रीटा एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय श्रीमन। तो दो पर्सन हैं, एक है किसी जो श्रीमान श्रीमान और एक सेकंड पर्सन है रीटा। रीटा ने पेमेंट करनी है श्रीमान को 1 लाख रुपीज की। और 1 अक्टूबर को रीटा ने एक्सेप्ट कर लिया एक बिल, जिसने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है देखिए ग्रॉन में श्रीमान फॉर अमाउंट ऑफ 3 मंथ्स के लिए, जिसे 1 अक्टूबर को हम एंट्री कर रहे हैं। तो इसके पास बिल रिसीवेबल आ जाएगा देखो टू रीटा, अमाउंट है जो 1 लाख रुपीज। और इसकी बुक्स में आ जाएगी श्रीमान टू बिल्स पेबल बीपी, 1 लाख की बीपी आ जाएगी। श्रीमान गोट का बिल डिस्काउंटेड बिल बैंक फॉर 99,000 ऑन 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को इसने डिस्काउंट करवा लिया बिल, तो बैंक में इसको कैश मिल जाएगा। बैंक डिस्काउंट इसका एक्सपेंस हो गया है टू बीआर। तो अपने 99,000 कैश मिल गया, 1,000 आपका डिस्काउंट हो गया, 1 लाख का बिल है आपका। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बिफोर का ड्यू डेट रीटा अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल। अब बिल रिन्यू हो गया ड्यू डेट से पहले। ये हो कितने मंथ्स का बिल था आपका, 3 मंथ्स का, नवंबर दिसंबर जनवरी। तो जनवरी 4 को अब बिल रिन्यू का मतलब है कि ये जिस ओनर हो जाएगा। तो उसने पैसे लेने हैं रीटा से, उससे लेके आपको बैंक को देने हैं, क्योंकि बैंक से हम डिस्काउंट करवा चुके हैं बिल। तो नोटिंग चार्जेस कितने हैं आपके, वो आपको मेंशन नहीं किए। जैसे कि 1 लाख, तो 1 लाख का आपने दोबारा से पे। इसकी बुक में एंट्री बन जाएगी, जिससे कि बीपी कैंसिल हो जाएगी टू श्रीमान 1 लाख। अब ये रिन्यू हो रहा है आपका बिल इस कंडीशन पे कि 50,000 पे करना है आपने इमीडिएटली, और बाकी इंटरेस्ट है 12% 3 महीने के लिए। एंड फॉर का बैलेंस रिक्वेस्ट शुड एक्सेप्ट न्यू बिल आफ्टर 3 मंथ्स, और एक नया बिल एक्सेप्ट हो गया 3 महीने का।
इट मीन्स इसी डेट को अब आपको मिल जाएंगे, कुछ तो कैश मिल गया आपको बैंक, और एक नया बिल मिल जाएगा, बिल रिसीवेबल पूरी तरह से, और कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो 50,000 को मिल गया कैश आपको, 50,000 रहेगा बैलेंस, इस पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, जिससे जो गिवन को भी 12%, 3 महीने का है नया बिल, तो 1500 रुपये आपके बन गए इंटरेस्ट। तो ये आपको मिल जाएगा एक नया बिल, और वो जो इंटरेस्ट है आपका रिचार्ज टू एक्सेप्ट विद इंटरेस्ट, तो ये जो बैंक में 50,000 मिल रहा है ये विद इंटरेस्ट कैश मिलेगा, उसमें कर रखे हैं प्लस 1500 का इंटरेस्ट भी कैश में मिल गया। एक नया बिल मिल जाएगा आपको 50,000 का, टोटल मनी ड्यू थी 1 लाख की, और 1500 आपका आ गया इंटरेस्ट। ये एग्री हुआ कि 50,000 अपने कैश में लेना है विद इंटरेस्ट के साथ, और बाकी बैलेंस का एक नया बिल एक्सेप्ट हो गया। इसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी। तो श्रीमान इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, टू बैंक, और एक नया बिल एक्सेप्ट हो गया है टू बीपी। तो 1 लाख आपने पे करना था, 1500 का इंटरेस्ट हो गया आपका, 51,500 का हमने कैश दे दिया, और 50,000 का एक नया बिल हमने इशू कर दिया। अरेंजमेंट फॉर कैरी बट आफ्टर रिका बिकेम इंसॉल्वेंट, और 40% कुछ भी रिकवर। फिर इसकी ड्यू डेट आई है 3 महीने के बाद, वो फिर इंसॉल्वेंट हो गई फरवरी मार्च अप्रैल 7 में। तो पहले ये बिल डिसऑनर होगा आपका 50,000 का, आप एंट्री कर दो रिका टू बी आर 60,000, फिर एंट्री हो जाएगी बीपी टू श्रीमान 50,000 से, और इसके अगेंस्ट आपको कैश मिल गया 40% इज रिकवर। तो 40% रिकवर हो जाएगा, बाकी बैगेस हो जाएंगे पूरी का। आपने 50,000 लेना था, 40% आपको 20,000 रिसीव हो गया, 30,000 के हो गए आपके बैगेस। इसकी बुक्स में एंट्री आएगी श्रीमान टू बैंक, बाकी इसकी होगी डेफिशिएंसी। उसमें पे करना था 50, उसमें से 40% 20,000 पे कर दिया है, 30,000 हमारी डेफिशिएंसी आ जाएगी। दिस वाज अबाउट अवर दिस इलस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एकोमोडेशन बिल्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स।